25 के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी सर? देखिए, वार्ड 25 के लिए मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने विश्वास की माला मेरे गले में डाल करके वार्ड 25 में मुझे चुनाव का नेतृत्व करने के लिए भेजा है, मैं यहाँ के जो वार्डवासी है उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, पानी, बिजली, सड़क, और उसके अलावा वार्ड 25 में पेंटिंग का काम करने वाले और बीड़ी मजदूरी पे बीड़ियाँ बनाने वाली महिलाएं और भवन निर्माण का काम करने वाले, कलर का काम करने वाले, इन लोगों को किस प्रकार से मैं मेरी तरफ से राहत प्रदान कर सकूं। आज जितनी भी बीड़ी बनाने वाली हमारी महिलाएं हैं, उनको अपनी मजदूर डायरियां बनाने के लिए सेठों के आगे और बीड़ी मालिकों के आगे पीछे घूमना पड़ता है, परेशानी करनी पड़ती है। मैं वार्ड में घूमा हूँ, मुझे महिलाओं की इस पीड़ा का आभास है। उन्होंने मुझे कहा है कि हमें इतना टाइम हो गया, लंबा अरसा हो गया बीड़ियाँ बनाते हुए, लेकिन हमारी मजदूर डायरी नहीं बन रही है। लेकिन मुझे जिन महिला जो पीड़ित है उनका सहयोग मिला, वार्डवासियों का सहयोग मिला, मुझे जिम्मेदारी मिली यहाँ से, तो ये मान के चलो कि सबसे प्रथम प्राथमिकता मेरी यहाँ यही रहेगी कि बीड़ी मजदूर जो है उनका तरीके से जो बीड़ी की जो उनकी डायरियाँ हैं वो मजदूर डायरियाँ उनको मिले, और मजदूर डायरियों से बनने के बाद में जो लाभ उनको मिलता है वो लाभ उनको मिले। उसके अलावा मैं जिला कलेक्टर के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से जो लोन की योजनाएं हैं गरीब मजदूर के लिए, वो योजनाएं इनके लिए लाऊंगा, और इनको लोन में किस प्रकार सरलीकरण और किस प्रकार से सब्सिडी इनको मिल सके, वो सारे काम इनके मैं करूंगा। मेरे जो भवन निर्माण का काम करने वाले लोग हैं, तो एक मजदूरी का रेट है कि आज भी एक रोज़ डेली काम करने वाला व्यक्ति अगर उसकी 300 रुपये दिहाड़ी है, 300 रुपये मजदूरी है, तो वो 300 रुपये में, 350 रुपये में, 400 रुपये में वो अपने घर का काम नहीं कर सकता, तरीके से बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकता, खाना नहीं खिला सकता। मतलब एक प्राइवेट में मजदूरी करने वाले लोगों को इस प्रकार की बहुत परेशानियां होती है। मैं लेबर डिपार्टमेंट में बात करके, और लेबर डिपार्टमेंट में जो यूनियन है उन यूनियनों से क्योंकि मैं भी ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा राजस्थान में स्नेह कर्मचारी यूनियन का प्रदेशाध्यक्ष रहा हूँ, मुझे ट्रेड यूनियन चलाने का बहुत बड़ा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। मैं उसके माध्यम से मेरे यहाँ के जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मेरे मजदूर साथी हैं, उनको किस प्रकार से उनका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। जो अंधेराग्रस्त बस्तियां हैं जिनमें पोल पर लाइटें लगी हुई है, जो लाइटें नहीं है या लाइटों का अभाव है, उन अंधेराग्रस्त बस्तियों को मैं बाकायदे रोशनी युक्त करूँगा, रोशनी वहाँ पर होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत से ऐसे एरिए हैं वार्ड में जिनमें पट्टे आवंटन नहीं है, तो पट्टे आवंटन एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। राज्य सरकार से किस प्रकार से पट्टे इनको दिलवाना है, कैसे शिविर लगवाना है नगर निगम से, कैसे राज्य सरकार से इनको पट्टे दिलवाने के लिए शिविर लगवाया जाए और पट्टे दिलवाया जाए। और पट्टे दिलवाने में सबसे बड़ी बात यह है कि एरिया ऐसा हो कि बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कच्ची बस्ती में होते हुए गवर्नमेंट की तरफ से कच्ची बस्ती में घोषित नहीं है। मैं वो जो कच्ची बस्ती वाले एरिया हैं जो आज भी डेवलप नहीं हैं, उनको मैं कच्ची बस्ती के अंदर इंक्लूड कराऊंगा, और एन कैन प्रकैन कैसे लाभान्वित कराना है वार्डवासियों को, और वो मैं करा के रहूँगा। क्यों कि मैं इससे पहले हजारीबाग में पार्षद रहा हूँ, सामने का वार्ड है उसमें पार्षद रहा हूँ। हजारीबाग के लोगों को मैंने राहत प्रदान की है। आज भी विजय नागौरा के बारे में चर्चा चलती है कि हमारे ऐसा पार्षद आज तक नहीं आया। मैं खानपुरा सुभाष नगर का पार्षद रहा। खानपुरा सुभाष नगर में जब मैं चुनाव लड़ने गया था, 2.5 फुट खड्डे थे। मैंने 9 करोड़ रुपए का काम कराया खानपुरा में। खानपुरा की जो ग्रोथ है उसको ग्रोथ को उठाया है। जब मैं खानपुरा में प्रतिनिधि बनने के लिए गया था, जब 700 रुपया गज प्लॉट हुआ करते थे, आज वो 15,000 16,000 रुपया गज में प्लॉट वहाँ बिक रहे हैं। यानी कि खानपुरा की ग्रोथ
अप हो गई मेरे पार्षद बनने के बाद। आज खानपुरा के किसी गली मोहल्ले में जाकर के पूछे तो विजय नागौरा के बारे में यही कहेंगे कि आज तक हमारे ऐसा पार्षद नहीं आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे मतदाताओं को ये कहना चाहूँगा, जितने भी कैंडिडेट चुनाव में खड़े हैं उनको सबको परखें, सबको देखें, सबके बारे में विचार करें। कौन डेवलप करने वाला, विकास करने वाला, कौन आपकी आवाज़ को नगर निगम के सदन में ले जा करके चिल्ला करके बोलने वाला या आपके वाजिब हक को आपको दिलाने वाला कौन पार्षद है, जो पार्षद आपको उपयुक्त लगे। मैं ये नहीं कहता कि अगर मुझ में कुछ कमी है तो आप मुझे वोट नहीं करें, लेकिन अगर आप में ऐसा लगता है कि मुझ में होता है आपकी समस्याओं का निराकरण करने का, और आप ऐसा समझते हैं कि मेरा पिछला रिकॉर्ड, मेरा जो ट्रेड रिकॉर्ड है अगर वो बढ़िया है जन सेवा का, तो आप मुझे वोट कीजिए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी हर आशाओं पे खड़ा उतरूंगा और पूरे 5 साल आपके वार्ड में हर समय उपलब्ध रहूंगा। एक पहला पार्षद है अजमेर में विजय नागौरा, जो दिल्ली से पेन में सील बना के लाया, मोटरसाइकिल पे चलते हुए अटेस्टेड करता हूं मैं। ये मेरी कुवत है कि मैंने ऐसा किया है और मैं ऐसा करूंगा कि जहां कहीं से भी फ़ोन आया मैं वहीं पहुंच के उनको परेशानी नहीं हो वहीं साइन करूंगा। और वार्ड में पूरे 5 साल मेरा ऑफिस रहेगा। और अभी भी मैं रामबाग शिव मंदिर के पास का पार्षद रहा हूँ और रामबाग शिव मंदिर के पास में अभी मेरा ऑफिस है और पूरे 5 साल मैंने रामबाग में मेरा ऑफिस रखा है और अभी भी मेरा ऑफिस रामबाग में रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं विजय नागौरा, कांग्रेस वार्ड नंबर प्रत्याशी।